चलो ध्यान दो यहाँ, आगे क्वेश्चन देखेंगे कल जो तक छोड़े थे उसके बाद। क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है, के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है। तो x का मान, इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे यहाँ पे p का मान दिया था, x के जगह कौन सी दिया था, कभी a दे देगा कभी x दे देगा। उससे मतलब एकरा में हमेशा दियल रहेगा ना, कुछ का मान पूछे तो हमेशा d का 2 गो मान कम से कम निकाल लेना। d का 2 गो मान निकाल करके दोनों को बराबर कर देगा तो आंसर आ जाएगा। देखो d का मान निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। अरे तो 8x, एक d पहले निकाल लो, अगला पद क्या है 8x ने रे, 8x में घटाएंगे नीचे पहला पद को, यानी कि 5x और चिन्ह अंदर का बदलेगा ना, माइनस हो जाएगा 3। इसको करो तो कितना आता है, 8x में से 5x गया कितना है 3x और माइनस में 3, एक d निकला, एक d और निकाल लो, एक d और निकाल लो, यानी कि ई हुआ। फिर हुआ अगला, एकड़ा में से कौन सी घटाएंगे 8x को, यानी कि 9x प्लस में 3 प्लस में 3, यही हुआ। अब माइनस का कितना है 8x, बताओ 9 में से 8x घटेगा कितना बचेगा x, प्लस में 3। अब जो है ना यहाँ भी d यहाँ भी d, दोनों बगल बराबर, तो ये पट्टी बराबर, लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड नहीं होता है बराबर रे। देखो 3x - 3 बराबर कर देते हैं किसका, x + 3 का। तो 3x यहाँ है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, आई उधर जाएगा तो प्लस में। तो 3 में से एक को घटा, 3x में से 1x घटेगा, क्या को बचेगा रे 2x। यहाँ 2 तिया x बराबर 3, यही हो गया आंसर, x बराबर 3। चलो नीचे क्वेश्चन देख तो अगला कहता है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, जांच करने कल बताए थे। d का मान जिसका सब में बराबर, सब जगह बराबर, तो समांतर श्रेणी में एपी में है ना। चेक कर लेते हैं, ये दोनों का अंतर कितना है 2 का, ये दोनों का अंतर 6 का, ये एपी में नहीं है कि 2 है गुम पकड़ा गए। एक नाम देखो, ये दोनों का अंतर a, ये दोनों का अंतर a, ये दोनों का अंतर a, यह तो एपी में है रे। देखो टिक, यही पूछ रहा है रे कौन एपी में है, तो यह वो एपी में हो गया। अब ये नहीं होगा, काहे कि a स्क्वायर में से a घटाएगा तो कॉमन आएगा, इसमें बोलेगा यहाँ कैसे होगा। इसको देखो रे, कितने आदमी यो एकड़ो लगा दीजिए, यहाँ देखो a स्क्वायर में से a घटाएंगे तो कितना होगा, बताओ तो कितना होगा घटा करके, a कॉमन आएगा, ऐसा नहीं करना a हो जाएगा, a लिखेगा तो गलत हो जाएगा, समझा ना। यहाँ कॉमन होता है a, क्या होता है a कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा a - 1। फिर वो a क्यूब में घटाओ, a क्यूब में से a स्क्वायर को घटाएगा तो यहाँ आएगा a स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा यहाँ a - 1। देखो यहाँ a आया, यहाँ a स्क्वायर आया, नहीं ना आया, d बराबर है रे, d बराबर नहीं है, इसलिए एपी में ये नहीं होगा। ऐसे बनाएगा, इससे रिलेटेड ये वाला सवाल और ये वाला सवाल पूछता है कौन एपी में है, और सार्वंतर भी निकालने पूछबे करेगा वो। इस सब सवाल में दम कुछ नहीं है, बिना फालतू का नंबर है लेने वाला नहीं है, बिना फालतू का नंबर उठाने वाला ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को 100 नंबर में से खोज खोज करके बनाना, जहां मिलेगा रगेद रगेद करके नहीं। अरे 50 में 50 तुम लोग का ऑब्जेक्टिव गारंटी आएगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 फिक्स है आएगा।
की रे, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जखनी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ला लिया, मैथ में 80 पार कर गया, समझ लो। जैसे मेहनत कर रहा है और कर रहे हैं, वैसे अगर शुरू तक से लास्ट तक रिवाइज हो गया तो समझ लो 50 फिक्स वहाँ नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में तुम लोग जितना दिए हैं उतना पढ़ लो, 80-90 पहुंच जाएगा नंबर मैथ में, समझा कि नहीं? इसलिए मेहनत के साथ साथ दम भी लगाओ। हाँ, ये क्वेश्चन तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर शरीर नहीं है, ये तो पकड़ लेगा, छोड़ दिया जाए उस क्वेश्चन को। कहता है प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल है, का विषम संख्या है। प्रथम एन प्राकृत विषम संख्या लिखा है ना, इस जगह विषम लिखा है, विषम संख्या का योगफल है, योगफल है। पहला नंबर ऑप्शन एन है और दूसरा ऑप्शन है एन स्क्वायर और तीसरा है एन क्यूब। यही तो सूत्र है रे। चौथा नंबर 1/2 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो ये देखो, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या का योग हो जाएगा क्या चीज? एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। याद कर लेना इसको, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। एन स्क्वायर का मतलब लास्ट में जितना नंबर 1, 3, 5, 7 दिलो छे ना, कहतो एकरो योग निकालो, तो लास्ट में जत्ते रहते अंक ओकरो स्क्वायर कर दियो, ओकरे योग भए गेलै। समझ लो कि नहीं? आगे देख लेता है। कहता है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद। क्वेश्चन कहता है वह एपी निर्धारित कीजिए है, कड़े है या कीजिए या कुछ दे, उससे मतलब क्या है? निर्धारित हमरा नहीं सूझे जे कड़ा छे वहाँ कीजिए, कड़ा एक के बाद भेले ना, जिसका तीसरा पद तीसरा पद कहता है 5 है। तीसरा पद 5 और 7वां पद और 7वां पद 9 है। ऑप्शन कुछ दिखा दिया जाए। 3, 5, 6, 7। 3, 4, 5। दूसरा नंबर 5, 8, 11, 14। ऑप्शन नंबर 3। 2, 6, 10।
10 14 डॉट डॉट। उसके बाद है चौथा, इनमें से कोई नहीं, यही लिख दिया। चौथा नंबर है नन। चलो चेक करते हैं इसको। एपी निर्धारित करने के लिए हम ऐसा सवाल में भी बताए थे, नहीं रे? सवाल में भी बताए थे। कहता है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद को कैसे लिखते हैं? A3। क्या लिखते हैं? A3 बराबर कितना है? 5। तो 5 लिखी दिया। A3 के केना बदल लिखे छिए? A प्लस 2D बराबर में 5। कोनो दिक्कत वाली बात है? नहीं। आरू कहे छे आरू सातवां पद, अरे कुछ है ये ना रे? सातवां पद कितना है रे? देखो रे 9 का उड़ गया रे। अरे सातवां पद 9। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। आरू तथा लिखी दियो एठवा, तथा सातवां पद कत दिलो छे 9। सातवां पद का की लिखबे? A प्लस 6D बराबर में 9। अब बतबो एकरा समीकरण नंबर 2 मोनी लिया। अब विलोपन विधि जो नहीं छुतो सब, विलोपन विधि तो वह कम करी लिया। समीकरण 1 तथा 2 से A और D का मान निकाल लो यहाँ से विलोपन विधि से। तो बता तो A प्लस 2D बराबर में 5 और A प्लस 6D बराबर में 9। हम घटाने पर ये जाएगा A, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 4D। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 4। माइनस से माइनस खत्म, 4 से D बराबर 1। दिखता है ना रे नीचे रे? तो D बराबर कितना आ गया यहाँ? D बराबर 1। और समीकरण में रख दिया जाए। समीकरण 1 या 2 में केकरे मान रखी दो तो केकरो मान निकली जीते? 1 के। समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या करेंगे? रखने पर समीकरण 1 दिख रहा है, लिख दो। A प्लस 2D है ना, और D का मान निकला मेरा 1 बराबर में कितना? 5 है रे, बराबर में 5। तो A बराबर 2 गुना 1, 2 उन्ने जीते था माइनस। तो A बराबर कितना है? 3। A और D के जखनी मान निकली जीते, दुनिया कुछ सवाल पूछता है ना वो बनी जीते ना। कहे एपी निर्धारित कीजिए, कहे एपी निर्धारित कीजिए। तो एपी का कोनो सवाल पूछेगा तो बन जाएगा A और D का, जब पता रहे मान। तो एपी कैसे होता है? एपी का फॉर्म होता है A तब जाकर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डॉट डॉट उधर जाते रहेगा ना रे। A का मान कितना आया? 3 ना। A प्लस दूसरा पद की बते A प्लस D यानी कि 3 प्लस 1 4। यहाँ 1 मान 3 और 2 5। इसके बाद 6 डॉट डॉट। देखो ऑप्शन में 6 ना करना है। हाँ 6 3 4 5 6 नहीं क्या होता है आंसर? लिखिएगा जल्दी फटाफट। आगे देख लेते हैं। एपी क्या है? एपी -3 और कितना है? -1/2। इन्हें सब क्वेश्चन पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव में। देखो केना माइनस देने से आरु 2 डॉट डॉट का कहता है 11वां पद है का 11वां पद है। ये सब क्वेश्चन जो है ना फेवरेट है बिहार बोर्ड का। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर प्लस 1 नंबर में भरपूर पूछेगा। फिर है पहला नंबर ऑप्शन 28, दूसरा
22, तेसरो -38 और चौथो -48 पूर्ण 1/2 या ना। चलो देखिए लेकड़ा केना बनेबे। नीचा वाला मिटा दिए। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। देखो सॉल्यूशन में यहाँ देखो, पहले तो सबसे पहले 11वां पद पूछा है, ए और डी का मान मालूम कर लो। ए का मान -3, डी का मान -1/2, कहता है -1/2। अगला में से पिछला नहीं कटबे छिए, एगो सूत्र बा के माइनस हेते ना, एगो यहाँ माइनस पहले छे तो एनो माइनस दे दिन कोनो फर्क पड़े वाला नहीं छै में ना। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस में कते 3 नहीं कुछ होते एकरा नीचे में एक एलसीएम ले लेते कते होते 2 एलसीएम। यहाँ कते बचेगा -1, यहाँ प्लस में 6 कत्ता बचेगा 5/2। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा रे। डी का मान निकला मेरा 5/2। कहता है 11वां पद, कत्ता कहता है 11वां पद। 11वां पद को लिखने का तरीका हम बताए थे। 11वां पद को कैसे लिखते हैं बता दो। a + 10d है ना। ए के मान कुछ निकल रहे की कत्ते -3 प्लस में 10 गुना डी के मान 5/2। 2 से कटे वाला छोड़ी पहुंचे बड़ा मैंने तब 25 में से 3 घटी गए 22 बैकग्राउंड आंसर। देखो तो 22 6 करना है, बल्कि 6 लगभग जल्दी से फटाफट तक। अब आगे देख लेते हैं। इतना का कहता है सारवंतर। सारवंतर बनिए जाएगा। सारवंतर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है प्रथम 1000, प्रथम 1000 1000 है रे। धन संख्याओं का योग क्या है? धन संख्याओं का योग क्या है? ये जो है ना बुकों में सवाल पढ़े थे। उदाहरण में 500 करता है 5। उसके बाद है 50-50 और चौथा ऑप्शन करता है 50-500। यहाँ ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं कैसे बनता है। योग पूछा है। कल बताए थे योग के लिए सूत्र, कल बताए थे रे योग के लिए SN का सूत्र। SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × या तो
यात है n बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन बता लड़ी है याद है एगो आरू n बटे 2 ए प्लस n याद छोड़ कि नहीं। चलो देखो कैसे प्रथम 1000 यानी कि शुरू से लेके 1000 तक कहाँ तक शुरू से लेके 1000 तक 1 से लेके कहाँ तक 1000 तक नहीं यानी कि 1 2 3 ऐ बच्चों में ते 4 है ना तो बता एक अमाउंट कत्ते एक आरू डी के अमाउंट आ 2 में से एक घटेबो तो कत्ते बचते। अच्छा लास्ट में जे रही छे उ होय छे एन कत्ते होते 1000 लास्ट में जे रही छे उ एन यानी कि लास्ट में जो है एन आरू एकरा में बतबो तो 1 से लेकर 1000 तक छे संख्या तब पद की संख्या क्या को होते 1000 यानी कि एन भी हो गया 1000 समझो लोग नहीं पाती। अब फार्मूला लगो के छे एस एन वाला निकालो यानी कि योग योगन पूछे छे n बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन के सूत्र पढ़ ले छो हैं ए प्लस ए एन के सूत्र नहीं पढ़ ले छो तो यहाँ देखिए है नहीं तो n का मान कितना है रे 1000 अब बटे में 2 ए का मान कुछ है कि 1 और ए एन के मान 1000 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा एकड़ा में हैं 1000 ये एकड़ा कटबे त 500 आ गुना में 1000 1 आ गुना करी ले त एकरा गुना करबे 5 से गुना करी ले खाली 5 आ 0 0 5 0 0 5 आ क्या गो जीरो बैठते बगल 2 गो आंसर देखो तो ऑप्शन में है ना करना क्या नंबर में छो 2 नंबर में लगाओ 2 नंबर जल्दी जल्दी लिखो मिटाते हैं अरे क्वेश्चन माँ को मिटाते कि पूरे मिटाता पूरे लिखता उगता है कि नहीं रे आ जवन नहीं बनलो है कि जो माँ में अब तो देखियो कौन हम दै छियै कौन शराब दै छियो कैसे क्वेश्चन अगला जब एपी के प्रथम पद दू की कहे छे जब एपी के प्रथम पद कत्ता छे 2 एवं सारवंतर एवं सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे तो एपी के 3 पद होंगे। ऑप्शन नंबर पहला 2 6 9 ऑप्शन नंबर दूसरा 2 5 8 ऑप्शन नंबर तीसरा 2 6 10 चौथा ऑप्शन चौथा में कौन सी है 2 5 9 2 5 9 ये कुछ ऑप्शन है ये तो बन जाएगा रे अभी तुरंत ऐसा बताए थे सवाल जखनी ए और डी रहते अखनी तो 3 पद पूछा कि 10 पद पूछा कुछ भी निकली जीते ना चलो इसको सॉल्व करते हैं कहता है ए का मान 2 है यानी कि ए बराबर 2 और डी बराबर 3
तो अगला तीन पद तो पहला पद तो हो गया दू, ये पीएसएन करते हैं ए, दूसरो ए प्लस डी और तेसरो ए प्लस 3d एना न होय छै, 2d होय छै। अच्छा तो समझो नहीं छो त ए प्लस 2d आ तीन गो पद कहै छै, ओइ हम तीने गो लिखले छियै। ए के मन कते, ए के मन 2 तो 2 बैठा दिए, यहाँ कहे छन ए प्लस डी यानी कि दोनों जोड़ी का 3 2 5, यहाँ कहे छन ए प्लस 2d, ए के मान पहला कते 2 आ 3 छै, डी के मान 3 दूनी 6 6 2, देखो ऑप्शन में 6 ही करना है, 2 5 8, हाँ रे दिख रहा है 2 नंबर में अगला क्लियर। मिटा दिया जाए इसको। चलो आगे देखते हैं अब, सर्वंतर सब तो बनिए जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन और है, कहता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट में कौन सा पद 78 है, में कौन सा पद 78 है। यही ना रे 16वां 17वां 18वां, पहला नंबर लिया है 16वां, दूसरा नंबर है 17वां, तीसरा है 18वां और चौथा कौन सी है 20वां। चलो ये क्वेश्चन बताए थे कल, कहता है कौन सा पद कितना पूछ दे, मान लेंगे हमेशा एनवा पद इतना है, कल पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य मान लेना रही ना, तो एन है देखिए एक मान पहला ए के मान बता दो तो 3, डी के मान 8 माइनस 3 तो 5, अगला में सब पिछला का घटेबे छिए, तो कन ना बिचो घटे बोल वह पहुंचे ना। कहता है कौन सा पद एनवा पद मान लेते हैं 78 ना, 78 ए एन का सूत्र n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, कोनो दिक्कत, ए का मान बता दो रे 3 प्लस में n माइनस 1 और डी के मान बराबर 78, ई प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बताओ n माइनस 1 और गुना में 5 बराबर कितना हो जाते 78 माइनस 3, n माइनस 1 गुना 5 बराबर में 75, आई 5 गुना में 19 जीते तो काटिए दोनों डायरेक्ट कितने बार में 15 15 बार में ना, आई माइनस में 1 से 19 जीते तो प्लस में n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो गए 16वां पद आंसर आया। अरे दिख रहा है 16वां पद आ गया आंसर, लगाओ चलो लिखते जाओ फटाफट लिखते जाओ, जकरा समझ में नहीं तो हम पूछियो नुनू, इन्हें कि खाली दबा दब के उतारने रखे छिए। देखो आगे देखो क्वेश्चन कहता है
यदि एपी का प्रथम पद ए, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो, और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन है? निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर पहला निम्नलिखित या निम्न मतलब नीचे हुए छे, ठीक ना? ए प्लस n-2 इंटू डी, यही ना ऑप्शन में है। दूसरा नंबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तीसरा ऑप्शन है ए प्लस एन डी। चौथा है ए माइनस n-1 इंटू डी। अरे फॉर्मूले पूछ दिया है नहीं रे, फॉर्मूले पूछ दिया है। कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का सूत्र, यानी कि पूछा है ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। जौन की जौन थे नहीं होते बच्चा जौन अच्छे सब है कि कुछ लजे होते बोर्ड एग्जाम के पूछल कान क्वेश्चन छिए, जरा फार्मूला याद नहीं रहते वह नहीं लगेते। आगो देखो बेटा जी एकरा दांत कम निकालो नहीं तो हम कैमरा घुमा देंगे उधर, दांत दिख जाएगा कैमरा में। दिखा दिए आगे देख लिया जाए। हाँ कहता है समांतर श्रेणी दोनों का कौन सा पद बेरासी है? बनेगा है? बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताएं कौन सा पद यानी कि अनवा पद मान लो उतना बनाओ सब। कहता है 0 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या है, विषम संख्याओं की संख्या है। पहला नंबर ऑप्शन में होगा 26, दूसरा नंबर 25, तीसरा नंबर 27 और चौथा है 24। ये तो आप कौन मुनियो करके लगाए सही हो जाएगा नहीं रे। कहता है 0 से 50 तक, कौन से 0 से 50 तक, यानी कि विषम संख्या 1 से होता है स्टार्ट। 1 से लेकर के 50 तक में देखा जाए 25 गो सम 25 गो विषम। तो कहते 0 से 50 तक में विषम संख्या की संख्या बताइए क्या होगा? 25 गो नहीं होगा रे, सम वो पूछती था 25 से गो। लगाओ इसको जल्दी फटाफट।